नमस्ते बेटिया, खुश रहो। I am Arzu Banu, Assistant Professor in Education and Methodology at JVW. Today I discuss a practical program. Uh, Write a program to create a login form and perform authenticate if the user name is admin and password is admin. हमें ऐसा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है लॉगिन फॉर्म का जिसमें ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो यदि यूजर और पासवर्ड दोनों एडमिन हो। यूजर नेम इज एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन। तो हमने क्या किया, यहाँ एक पैकेज क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया लॉगिन नाम से। ओके, ये आपको दिख ही रहा है, हमने यहाँ एक फोल्डर क्रिएट किया है लॉगिन नाम से। आफ्टर देन वी इंपोर्ट द java.awt star, import java.awt.event star and import java.swing star. It means java.awt star और की जितनी भी क्लासेस है, AWT की जितनी भी क्लासेस है उनको इंपोर्ट कर लिया गया। स्टार का मतलब जितनी भी सारी क्लासेस को, अगर यहाँ स्पेसिफिक नाम देते तो उसी क्लास को ये इंपोर्ट करता, बट हमने स्टार कर दिया, इसका मतलब उसकी सारी क्लासेस को वो यहाँ इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से इवेंट मतलब जो होते हैं उनकी एडब्ल्यूटी इवेंट की जितनी भी क्लासेज है उनको यहाँ इंपोर्ट किया। स्विंग की जितनी भी क्लासेज हैं उनको यहाँ इंपोर्ट किया गया। फिर हमने क्या किया, हमने क्लास डिफाइन की लॉगिन की। हमने क्या किया, एक लॉगिन क्लास डिफाइन किया है, उसको एज ए पब्लिक किया है और एक्सटेंड जेफ्रेम एंड इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिस्टनर को। इट मीन्स आपने जेफ्रेम जो है, आपने एक कंटेनर जेफ्रेम का एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक जेफ्रेम कंटेनर क्रिएट किया है। फिर उस कंटेनर के अंदर आप क्या करोगे, एक क्लास क्रिएट करोगे लॉगिन का। तो मैंने वो क्लास क्रिएट किया उसके अंदर लॉगिन का। अब उस पर इम्प्लीमेंट होगा एक्शन लिस्टनर, मतलब वो इवेंट जैसे ही एक्शन लिसन करेगा उसी तरह से एक्शन परफॉर्म होगा। सो मैंने उसमें फ्रेम क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँ, फ्रेम के अंदर क्या क्रिएट करेंगे आप, कंटेनर के अंदर फ्रेम के अंदर पैनल क्रिएट करूँ। तो मैंने जे पेन क्रिएट किया है, पेन वैन। अब मैंने उस पेन में क्या किया है, जे पेन पेन वैन डिफाइंड कर दिया उसके अंदर। तो मैंने जे लेवल वन, यूजर लेवल वन, पासवर्ड लेवल वन, मैसेज। अब मैंने जो अपना लेवल वन लिया है उसके अंदर अपना यूजर लेवल वन को डिफाइन किया है, पासवर्ड लेवल वन और मैसेज को डिफाइन किया है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, जे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन कर दिया स्विंग का। जे टेक्स्ट फील्ड, ये जे टेक्स्ट फील्ड स्विंग कंपोनेंट के लिए यूज होता है, तो ये स्विंग के कंपोनेंट है जे टेक्स्ट फील्ड वगैरह। तो जे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया, यूजर नेम टेक्स्ट लिया मैंने। उसी तरह से जे पासवर्ड फील्ड डिफाइन किया, पासवर्ड टेक्स्ट लिया। अब मैं उसमें जे बटन भी क्रिएट कर रही हूँ, यानी स्विंग के कंपोनेंट जो है जे बटन उसको क्रिएट किया, बटन सबमिट और कैंसिल का। ठीक है। अब मैंने क्या किया, लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया, फंक्शंस डिफाइन किया लॉगिन का। फिर इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यूजर लेवल क्रिएट करूँगी। यूजर लेवल वन क्रिएट किया मैंने, उसमें एक नया लेवल जे लेवल वन क्रिएट किया। अब मेरा यूजर लेवल वन में है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मेरा सेट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, यानी यूजर नेम। आप उसमें जब भी टाइप करोगे वो यूजर लेवल वन में आएगा। यूजर लेवल वन डॉट सेट टेक्स्ट यूजर नेम। अब यूजर नेम टेक्स्ट को हमने डिफाइन कर दिया न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। न्यू जे टेक्स्ट फील्ड का मतलब आपने जो आपका यूजर नेम टेक्स्ट है उसको एक नया टेक्स्ट फील्ड में डिफाइन कर दिया, एक न्यू टेक्स्ट फील्ड। ये है यूजर नेम लेवल वन में। इसी तरीके से आप पासवर्ड लेवल वन में क्रिएट करोगे। पासवर्ड लेवल वन में आप क्या करोगे, लेवल वन में आपने एक नया जे लेवल वन क्रिएट किया। अब उस पासवर्ड लेवल वन में जो नया जे लेवल वन क्रिएट किया है उसको डॉट कर दोगे सेट टेक्स्ट पासवर्ड के सेट टेक्स्ट के साथ। फिर आप उसने जो पासवर्ड सेट टेक्स्ट है उसके अंदर आपने क्या किया, आपने न्यू जे पासवर्ड फील्ड असाइन कर दिया। अब आप इसमें सबमिट बटन के लिए भी ऐसे करोगे। सबमिट बटन में क्या किया आपने, एक बटन क्रिएट किया, नया बटन जे बटन क्रिएट किया, उसके अंदर आपने सबमिट फॉर्म दे दिया, मतलब फंक्शन दे दिया, सबमिट नाम दे दिया उसका। ठीक है। अब क्या हुआ, अब उस पैनल जो बन गया आपको, उस पैनल में आप किस तरह से लेआउट डिफाइन कर रहे हो, न्यू जे पैनल न्यू ग्रिड लेआउट। मैंने आपको बताया ग्रिड लेआउट में क्या होता है, लेआउट मैनेजर का यूज जो है ये भी एक क्लास को एक्सेस करता है। ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि ये क्या करे, एक्सेस करेगा ग्रिड सेल को, जो इसके आपके जो ये जो है रो और कॉलम में डिवाइडेड होगा। जैसे आपने इसमें ये यूजर नेम पैनल ये जो किया है इसमें आपने क्या किया, 3 रो है और 1 कॉलम है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया है। मतलब 3 रो इस 3 1 के फॉर्म में उसको पैनल को क्रिएट किया है। ठीक है। तो मतलब 3 1 मतलब आपका 1 वैसे आ गया, एक 1 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया, इस तरीके से 3 1 3 रो हो गया, सॉरी, और 1
कॉलम हो गया, तो इस फॉर्म में इसको क्रिएटेड किया इसलिए। तो पैनल वन जो है उसको आपने ऐड कर दिया, पैनल वन आपने क्रिएट हो गया। अब पैनल वन में आप क्या ऐड करोगे, यूजर लेवल वन और पासवर्ड उसका। तो पहले आप क्या करोगे, यूजर लेवल वन को उसके साथ पैनल में ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, आपने यूजर लेवल वन क्रिएट किया, डिफाइन किया, ठीक है। उसकी साइज भी डिसाइडली उसमें अंदर टेक्स्ट जो आएगा वो टेक्स्ट सेट कर दिया, सेट टेक्स्ट से। फिर उसके बाद में क्या किया, उस यूजर लेवल वन को आपने कहाँ ऐड करना है। ऐड का मतलब आपको उसके साथ कहाँ कंटेन करना, कहाँ रखना है। मतलब जैसे आपके कंटेनर है, पैनल है, पैनल के अंदर आपका ऐड होगा यूजर लेवल वन, ये इस फंक्शन के साथ डिफाइंड हो गया। फिर उसके बाद क्या, पैनल वन डॉट एड यूजर नेम स्लैश टेक्स्ट। अब आपने उसमें यूजर नेम टेक्स्ट ये भी ऐड कर दिया पैनल वन में, यूजर नेम टेक्स्ट जहाँ आप टाइप करोगे मतलब। फिर इसी तरह से पासवर्ड के लिए आपने जो पासवर्ड का लेवल वन है उसको भी पैनल वन में ऐड कर दिया, और उसका भी जो टेक्स्ट है, पासवर्ड टेक्स्ट जो होगा उसको भी उसके साथ पैनल वन के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, आप एक मैसेज जो है वो क्रिएट करोगे, मैसेज भी एक जे लेवल वन में क्रिएट करोगे। मतलब आपने एक नया लेबल क्रिएट किया है जे लेवल वन का, उसके अंदर आपने मैसेज लिया है। अब उस मैसेज को आप ऐड कर रहे हो पैनल के अंदर। तो पैनल जो है आपने डॉट ऐड मैसेज किया, और उस पैनल में आप सबमिट और कैंसिल जो भी बटन है वो भी ऐड कर रहे हो, जो जे बटन आपने क्रिएट किए। तो आपने क्या किया, पैनल डॉट ऐड सबमिट बटन, और अगर कैंसिल है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब ये सबमिट और कैंसिल का है। फिर इसमें बाय डिफॉल्ट जो है एक क्लोज ऑपरेशन होता है कि जो आपका जी फ्रेम है, एग्जिट ऑन क्लोज, ये बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है, सेट है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबमिट बटन में ऐड एक्शन लिस्नर कर दिया। मैंने क्या किया, सबमिट डॉट ऐड एक्शन लिस्नर, जैसे ही मैं कोई चीज सबमिट करूंगी, दिस सबमिट किया, तो ये ऐड एक्शन लिस्नर काउंट होगा, और ये मेरा ऐड पैनल वन बॉर्डर लेआउट जो मेरा होगा वो सेंटर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, इसमें मैंने टाइटल सेट कर दिया प्लीज लॉग इन हेयर। मैंने इसके अंदर टाइटल सेट कर दिया कि प्लीज लॉग इन हेयर। उसकी साइज डिफाइन कर दी, तो इसकी सेट बाउंड से भी आप उसकी साइज डिफाइन कर सकते हो। मैंने उसकी साइज डिफाइन कर दी 450 टू 350। अब उसको बता दें कि विजिबल है, विजिबल है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन सेट विजिबल ट्रू कर दिया। फिर मेन फंक्शन में आया, मेन फंक्शन में हमारा स्ट्रिंग है, मतलब लॉगिन का पूरा वो है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है, आपका लॉगिन फॉर्म है, जो आपकी क्लास है वो है। तो यहाँ से वो मेन में आके वहां से स्टार्ट होगा। फिर आपने न्यू लॉगिन फंक्शन क्रिएट हो गया। न्यू लॉगिन फंक्शन क्रिएट होने के बाद आपका क्या हुआ, आपका यहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट है। जैसे आपने उसमें कुछ डाला तो आपका एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे स्ट्रिंग यूजर नेम, आपने यूजर नेम में कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड की, यूजर नेम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, इस गेट टेक्स्ट से हमें उस टेक्स्ट को वो, ये जो मेथड है गेट टेक्स्ट जो है ये होता है फ्रॉम द टाइप जे पासपोर्ट फील्ड इज डिप्लीकेटेड, मतलब उसका फिक्सेस अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद ये होता है स्ट्रिंग पासपोर्ट। स्ट्रिंग पासपोर्ट में भी वही किया। फिर मैंने लिखा है कि तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक फिर आपने दिया है कि इफ यूजर नेम डॉट ट्रिम इक्वल टू एडमिन, आपने उसमें कह दिया कि भाई जो है यूजर नेम है वो इक्वल टू एडमिन का, पासवर्ड है वो भी इक्वल टू एडमिन है, उसको बताया ना कि वो खुद एडमिन है। तो इफ यदि इफ कंडीशन लगाई, अगर ये इफ कंडीशन है ट्रू होती है तो आपका मैसेज डॉट टेक्स्ट जो है वो हेलो प्रिंट करेगा, हेलो प्लस यूजर नेम। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इनवैलिड यूजर प्रोवाइड करेगा आपको। जैसे मैंने कहा कि आपका इसका यूजर नेम जो है एज एडमिन होता है, डॉट स्ट्रिंग इक्वल्स एडमिन किया मैंने, पासवर्ड भी इक्वल कर दिया एडमिन का भी, वही यूजर नेम एडमिन है अगर पासवर्ड एडमिन है, दोनों एडमिन है। तो मेरा मैसेज डॉट टेक्स्ट है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा हेलो, अगर कंडीशन फॉल होती है फेल्स में तो वो मैसेज टेक्स्ट जो आएगा इनवैलिड यूजर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये रन करा के दिखाती हूँ आपको, रन रन, ये देखो। अब ये जैसे मैंने इसमें प्रिंट कराया,
एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। शेयर शेयर। अब जैसे मैंने इसको क्रिएट किया, कुछ भी मान लो ये कर दिया, पासवर्ड हो गया, सबमिट। मेरा रिजल्ट क्या रहा है? इनवैलिड वीडियो। ओके, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आएगा आपका? हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल सेशन 2.0। थैंक यू।